यूं तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हनी बैजर को दुनिया के सबसे खौफनाक और निडर जानवर होने का दर्जा दिया हुआ है। हनी बैजर हर जंग जीत सकते हैं, सभी प्रकार के जानवर से ये लड़ सकते हैं और जंगल में कोई भी जानवर इनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर चीता के शावक एक आसान शिकार माने जाते हैं, कोई भी इनका शिकार आसानी से कर सकता है, लेकिन फिर भी चीता के शावक खुद को सुरक्षित बचाने में कामयाब हो जाते हैं। असल में उन्होंने खुद को इस तरह से डेवलप किया है कि कोई भी जानवर उसके पास आने से डरते हैं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। यदि कभी हमें किसी से करंट लग जाए या कोई गर्म चीज हाथ पर लग जाए तो वो हमें जिंदगी भर याद रहता है। अगली बार हम सोच समझकर ही उसके पास जाएंगे या उसे छूने की हिम्मत करेंगे। आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही बात एनिमल किंगडम में भी लागू होती है। हनी बैजर्स जंगल में जले दूध की तरह हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीता के शावक को आप छाछ कह सकते हैं। छाछ और दूध दिखने में काफी हद तक एक जैसे होते हैं, इसलिए कोई भी आसानी से कंफ्यूज हो सकता है। हनी बैजर्स बेहद ही बहादुर जानवर माने जाते हैं। ये किसी भी जानवर पर अटैक कर सकते हैं। ये तेंदुए और भालू जैसे जानवरों को भी मात देने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि शेर भी इनसे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझता है। आम बोलचाल की भाषा में हनी बैजर को बिज्जू भी कहा जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हनी बैजर्स जो चाहे वो कर सकते हैं। चीता के शावक खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हनी बैजर्स जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। चीता के बच्चों का रंग अपने माता पिता से काफी अलग होता है। इनका रंग ऊपर से काफी हल्का होता है, तो वहीं शरीर का निचला भाग डार्क कलर का हो जाता है। ऐसा ही हनी बैजर्स में भी देखने को मिलता है। इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा सफेद और हल्के भूरे रंग का होता है, तो वहीं निचला हिस्सा काले रंग का होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चीता के शावक अपनी रक्षा के लिए हनी बैजर्स की कॉस्ट्यूम कैरी कर लेते हैं। दिखने में अब शावक काफी हद तक हनी बैजर जैसा ही लगता है। दूर से देखने पर कोई भी आसानी से चकमा खा सकता है और हनी बैजर्स पर कोई भी जानवर जल्दी हमला करना नहीं चाहता। इसीलिए चीता शावक आराम से बेखौफ होकर घूम सकते हैं। शेर भी चीता पर या उनके बच्चों पर हमला जल्दी नहीं करते हैं। हालांकि कई बार शिकार को लेकर दोनों जानवरों के बीच होड़ देखने को मिलती है। दोनों ही जानवर सबसे अधिक हिरण को अपना शिकार बनाते हैं। हनी बैजर साइज में 20 इंच के आसपास के होते हैं और चीता के शावकों का भी लगभग यही साइज होता है। हालांकि दोनों की पूंछ में काफी अंतर होता है, लेकिन फिर भी अन्य जानवर आसानी से चकमा खा जाते हैं। लेकिन क्या हनी बैजर्स ये बात जानते हैं कि चीता के बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उनके जैसे दिखने का फायदा उठा रहे हैं? इस बारे में अभी तक साइंटिफिक रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा जरूर देखा गया है कि हनी बैजर्स ने चीता के शावकों पर हमला कर दिया हो। पहले हनी बैजर्स को लगा कि ये उन्हीं के परिवार का कोई हिस्सा है, लेकिन पास जाने पर सारी सच्चाई सामने आ गई। हनी बैजर्स के अंदर कई ग्रंथियां होती हैं, जिसके अंदर से अजीब स्मेल आती है। वो स्मेल चीता के शावकों से कभी नहीं आती। ऐसे में हनी बैजर्स पता लगा लेते हैं कि ये कोई बहरूपिया है और उन पर अटैक कर देते हैं। हनी बैजर्स की सूंघने की शक्ति भी काबिले तारीफ मानी जाती है। एनिमल किंगडम में देखा जाता है कि हर जानवर को एक विशेष प्रकार का खाना पसंद है। सांप मेंढक खाना पसंद करते हैं, बर्ड्स कीड़े मकोड़े खाती हैं, हाथी पेड़ खाते हैं, शेरों को हिरण का शिकार करना सबसे अधिक पसंद है। लेकिन हनी बैजर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सांपों को तो वो नूडल्स की तरह खा जाते हैं, उनके सामने जो भी आए वो उसे हजम कर जाते हैं। कीड़े मकोड़े, एम्फीबियंस, बर्ड्स, जानवरों के अंडे, मैमल्स, वो भी अलग अलग साइज के। इसके अलावा फ्रूट्स, बेरीज, रूट्स, ट्री और मशरूम वगैरह कुछ भी। यहाँ तक कि ये अपने शिकार को पूरा ही खा जाते हैं। उसकी स्किन, उसकी आंखें, उसका फर, यहाँ तक कि मीट और हड्डियां भी। हनी बैजर्स को यदि कुछ बड़ा खाने को मन करता है तो वो पेड़ों को या फिर बकरियों को अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, हनी बैजर्स के नाखून काफी नुकीले होते हैं। ये जमीन में 25 से 30 फीट गहरा गड्ढा खोद सकते हैं। हनी बैजर्स कब्रिस्तान में से मुर्दों को बाहर निकालकर उन्हें भी अपना भोजन बना लेते हैं। सुनने में ये कितना खौफनाक लगता है ना? लेकिन बैजर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो हनी बैजर्स अपने से 10 गुना बड़े जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। नामीबिया के इथोशा नेशनल पार्क में एक ऐसी ही घटना कैमरे में कैद हो गई थी। एक हनी बैजर और एंटीलोप की लड़ाई देखने को मिली। न जाने क्यों अचानक ही हनी बैजर एंटीलोप पर अटैक कर देता है। वो नींद से उठता है और सीधे एंटीलोप पर धावा बोल देता है। शायद एंटीलोप शोर मचा रहा होगा, जो बैजर को रास नहीं आया।
एंटीलोप के पास 2 बड़े बड़े सींग होते हैं। जैसे ही बैजर आगे बढ़ता है, एंटीलोप अपने सींग से उस पर वार करता है और उसे 20 फीट ऊंचाई तक हवा में उछाल देता है। बैजर का वजन 9 से 11 किलो के बीच होता है। 20 फीट तक की ऊंचाई तक उछालना एंटीलोप के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो ये थी कि नीचे गिरने के बाद हनी बैजर को नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही उसे कोई चोट आई और हनी बैजर ने दोबारा एंटीलोप पर अटैक कर दिया। हनी बैजर्स के पास इतनी खूबियां होती हैं कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। इनकी स्किन काफी मोटी होती है, पूरी बॉडी में इलास्टिसिटी भी होती है। साथ ही बैजर्स को बाइट करना या शिकार बनाना भी आसान नहीं होता है। इन्हें कोई सांप काटे या कुत्ते से लेकर शेर तक कोई भी जानवर इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तीर और भालों से भी इन पर कोई जल्दी असर नहीं होता। किसी भी जीव जंतु या प्राणी में इतनी विशेषताएं होंगी तो उसका बेखौफ होना तो लाजमी है। हनी बैजर्स वोल्वरिन से भी लड़ सकते हैं। बड़े बड़े पहलवान और बॉक्सर्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनको सिर्फ शूट करके ही मारा जा सकता है या फिर इन्हें मारने के लिए क्रोकोडाइल को सामने लाना होगा। क्रोकोडाइल की बाइट फोर्स इतनी ज्यादा अधिक होती है कि उसके आगे हनी बैजर्स को अपने हथियार डालने पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर चीता के शावक दिखने में हनी बैजर्स लगते हैं तो फिर उन्हें छिप कर रहने की क्या जरूरत है। रिसर्च के अनुसार केवल 17% शावक ही एडल्ट एज तक पहुंच पाते हैं। बाकियों की उससे पहले ही मौत हो जाती है या फिर उनका शिकार कर लिया जाता है। जब माता पिता शिकार के लिए जाती हैं तो शावकों को छिप कर ही रहना पड़ता है। भले ही ये हनी बैजर्स जैसे नजर आते हों, लेकिन जरूरी नहीं कि इनकी ये ट्रिक हर बार काम करे। छिपने के लिए ये ऐसे मैदानों को चुनते हैं जहां लंबी लंबी घास हुई हो। शावक के ऊपर भी हल्के हल्के फर होते हैं जिससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि मैदान में कितने शावक छिपे हैं। उन्हें देख पाना आसान नहीं होता। शावक को हनी बैजर जैसा रंग और हल्के बाल पाने में लंबा इंतजार करना पड़ा होगा। मुमकिन है प्रकृति ने पहले इनके साथ कई और एक्सपेरिमेंट किए होंगे, इन्हें अलग अलग रंग दिया होगा और अंत में जाकर ये रंग फाइनल हुआ। जानवरों का रंग भी प्रकृति की ही देन है, जिससे उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शावक ही दूसरे जानवर जैसा दिखने का प्रयास करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। जैसे हनी बैजर्स के कारण शावक बच जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अल्पाका के कारण भेड़ सुरक्षित रहती है। अल्पाका नई दुनिया के ऊंट कहे जाते हैं जिन्हें कुबड़ नहीं होता। उन्हें ऊन उगाने के लिए पाला जाता है। अल्पाका लोमड़ी से नफरत करते हैं और लोमड़ियों को भेड़ों का शिकार करना पसंद होता है। ऐसे में भेड़ों के झुंड के आसपास अल्पाका को रखा जाता है जिससे कि लोमड़ी दूर रहे। अल्पाका और भेड़ दोनों के ही शरीर पर ऊन की मोटी चादर भी होती है। ऐसे में भेड़ के बच्चों को अल्पाका के बच्चे समझने की भूल अक्सर अन्य जानवर कर बैठते हैं। भेड़ भी अपने बच्चों को झाड़ियों में छिपा कर रखना ही पसंद करती हैं। भेड़ के बच्चों की तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन चीता के बच्चों को झाड़ी में छिपा देखकर यकीनन कोई भी घबरा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपकी नज़र में जंगल का सबसे खूंखार जानवर कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।